नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार नाउ न्यूज में। और आज स्टार नाउ न्यूज पर आप देख रहे हैं आर्थिक संकटों के संघर्ष में सफलता की कहानी। जी हां, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक टायर पंचर लगाने वाले की बेटी गायत्री वर्मा ने यूपीपीसीएस में 210वीं रैंक हासिल की और डिप्टी कलेक्टर बन गई। पोती के अफसर बनने की खुशी में दादा और नाना जमकर झूमे। ये तस्वीरें बुलंदशहर के शिकारपुर रोड की हैं, जहां सड़क किनारे स्थित एक दुकान में पंचर लगा रहे ये राजकुमार वर्मा है, जिन्होंने अपनी लाडली को पढ़ाने के लिए भला क्या कुछ नहीं किया। आर्थिक संकटों की मार झेल रहे परिवार ने गायत्री को जैसे तैसे पढ़ाया और आखिर अब वो तीसरे अटेम्प्ट के बाद डिप्टी कलेक्टर बन गई है। सोशल मीडिया से दूरी बनाई और लक्ष्य निर्धारित करके उन्होंने अपनी पढ़ाई की और फिर वो सफलता की सीढ़ी चढ़ गई। सर, मेरा यूपीपीसीएस 2024 की परीक्षा में नायब तहसीलदार के पद पर 210 रैंक आई है मेरी, उसमें चयन हुआ मेरा। सर, ये मेरा तीसरा प्रयास था और सेकंड मेन था, पहला इंटरव्यू था, तो काफ़ी टाइम लग गया था मुझे। 3 प्रयास लग गए थे इस मुकाम को हासिल करने में। सर, मेरे पिताजी की टायर पंचर की शॉप है और पिताजी जो हैं वो चाय की भी शॉप चलाते हैं। पापा भी सपोर्ट करते थे, लेकिन नाना नानी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। जो मुझे फाइनेंशियली जितने भी मुझे कोर्स दिलवाने में या फिर मुझे टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो भी एक्सेस करनी होती थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था नाना नानी। सर, मैंने अपनी परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया से दूरी बना के रखी थी। बस मैं यूट्यूब पे जो भी कंटेंट आता है, लेक्चर वगैरह जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होती है, वो मैं देखती थी और टेलीग्राम वगैरह फॉलो करती थी। बाकी इसके अलावा मैंने और कोई सोशल मीडिया को एक्सेस नहीं किया था। ओडिशा में हुई भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी तो यूपी के थानों में हुआ धरना प्रदर्शन। ये तस्वीरें उड़ीसा की हैं, जहां वहां की पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को किसानों के साथ हिरासत में ले लिया और उड़ीसा में आयोजित किसान महापंचायत में जाने से रोक दिया। जैसे ही राकेश टिकैत की उड़ीसा में गिरफ्तारी की खबर यूपी में पहुंची, तो रात को ही कार्यकर्ताओं ने थाने पर पहुंचकर डेरा डाल दिया। यूपी के थानों में किसानों के प्रदर्शन और किसानों की एकजुटता के आगे आखिर कुछ घंटे बाद ही ओडिशा पुलिस को राकेश टिकैत को छोड़ना पड़ा। बुलंदशहर में एक पुलिस इंस्पेक्टर सहित 7 पुलिसकर्मी सेवानिवृत्त हो गए। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने सेवानिवृत्त हुए इंस्पेक्टर संजीव कुमार, सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह, धनीराम गौतम, कृपाल सिंह, सत्येंद्र पाल सिंह, सिपाही प्रदीप कुमार और वीरेंद्र कुमार को घड़ी, शॉल, स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र एवं उपहार देकर भावभीनी विदाई दी। बुलंदशहर के शिकारपुर में भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने ब्राह्मण महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें यूजीसी संशोधन कानून को लेकर सुवर्णों ने अपनी आवाज उठाई और सरकार से यूजीसी संशोधन बिल पर पुनर्विचार करने की मांग की। हालांकि भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने ब्राह्मण महासम्मेलन में अपने बेटे कुश शर्मा को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बता डाला। अनिल शर्मा का कहना है कि पार्टी ने टिकट दिया तो वो अपने बेटे को राजनीति में उतारेंगे। हालांकि ब्राह्मण महासम्मेलन में भगवान श्री परशुराम के त्याग, तपस्या और आदर्शों से प्रेरणा लेने की भी वक्ताओं ने अपील की। यूपी पुलिस ने सीएम आदित्यनाथ योगी की मां को अपशब्द कहने वाले मौलाना अब्दुल सलीम कासमी को आखिर बिहार से गिरफ्तार कर ही लिया। 5 मई 2024 को बिहार में आयोजित एक समाज सुधारक नेशनल कॉन्फ्रेंस में मौलाना के बिगड़े बोलों ने इन्हें पुलिस गिरफ्त तक पहुंचा दिया। और अब आप खुद ही सुनिए कि सीएम योगी से हाथ जोड़कर कैसे माफी मांग रहे हैं। मैं अब्दुल्ला सलीम कासमी अपने एक जुर्म का एतराफ़ कर रहा हूं। 5 मई सन 2024 को जिला भागलपुर के एक बस्ती में मीरानचक में एक समाज सुधार तालीमी अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस में मैं हाजिर हुआ था और उसमें मेरी स्पीच हुई थी। उसी बीच में मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए, जो मेरी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए था। मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपना एतराफ़ करता हूं और अपनी इस माफ़ी मांगता हूं कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। और मैं ये पैगाम तमाम साथियों को देना चाहता हूं, देशवासियों को, कि अपनी स्पीच में, अपनी तकरीरों में ऐसी बात न कहें कि जिससे किसी व्यक्ति की या किसी धर्म की किसी को तकलीफ पहुंचे और फिर आपसी माहौल बिगड़े। तो अपने इस जुर्म का मैं दिल की उससे माफ़ी का तलबगार हूं कि मुझसे आइंदा कभी ये गलती नहीं होगी। और मैं खुसूसन उत्तर प्रदेश के सीएम साहब से भी माफ़ी का तलबगार हूं कि मेरी ज़ात से कोई तकलीफ पहुंची है तो हमें माफ़ फरमा दें। भले ही मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत सरकार की हर आपदा से निपटने की पूरी तैयारी है।
यूपी के बुलंदशहर की जिला पंचायत में एनडीआरएफ के प्रशिक्षकों की टीम ने आपदा महिला मित्रों को आपदा में राहत और बचाव के गुर सिखाए। बताया गया कि आपदा की परिस्थितियों में किस तरह आपदा पीड़ित लोगों की मदद करनी है, आग बुझाने से लेकर आपदा पीड़ितों को तत्काल मेडिकल कैंप तक कैसे पहुंचाना है। बुलंदशहर के खुर्जा में मंडी सचिव की गाड़ी पर अवैध तरीके से मजिस्ट्रेट लिखकर रात में चेकिंग किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल गत दिवस खुर्जा में NH 34 पर मजिस्ट्रेट लिखी मंडी सचिव की इस कार में सवार कुछ मंडी कर्मचारी किसानों के वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान अकस्मात पहुंची मीडिया कर्मियों की टीम ने जैसे ही कैमरा ऑन किया तो मंडी सचिव बनकर चेकिंग कर रहे मजिस्ट्रेट कार सवार कर्मी चुपचाप वहां से फुर हो गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो प्रशासनिक हल्के में हड़कंप मच गया। खुर्जा की एसडीएम ने बताया कि मंडी सचिव को मजिस्ट्रेट लिखने का अधिकार नहीं है। इस कार से मजिस्ट्रेट हटवाया जा रहा है और मंडी शुल्क चोरी करने के लगी इस गाड़ी को भी हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। बुलंदशहर में 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक मनाया जाएगा भाजपा का 46वां स्थापना दिवस। जिला भाजपा कार्यालय में क्षेत्रीय महामंत्री विकास अग्रवाल और जिला अध्यक्ष विकास चौहान ने बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं को कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाकर उन्हें क्रियान्वित कराने की बात कही। बताया गया है कि स्थापना दिवस पर किस तरह शासकीय योजनाओं का प्रचार प्रसार भी करना है। बुलंदशहर के खुर्जा में हुआ 38 हिंदू युगलों का सामूहिक विवाह। चौधरी शीशराम एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में 38 हिंदू कन्याओं के सामूहिक विवाह समारोह में पहुंची भाजपा के विधायक मीनाक्षी सिंह ने नव युगलों को सुखद दाम्पत्य जीवन जीने का आशीर्वाद दिया। आयोजकों ने जरूरतों का सामान देकर नव दंपतियों को विदा किया। बुलंदशहर के कस्बा खुर्जा में फोन पर पति द्वारा लंबी बातचीत करने से पति पत्नी के बीच में शुरू हुआ वॉक युद्ध फैमिली ड्रामे तक जा पहुंचा। फोन पर लंबी बात करने से पत्नी को पति पर शक हुआ तो वो पति पर आग बबूला हो गई। पत्नी के गुस्से को देखकर पति उसे बीच बाजार में ही सड़क पर छोड़कर 9-2-11 हो गया। बस फिर क्या था, बीच सड़क पर ही पति की बाइक में पत्नी ने दे दनादन ईंट मारनी शुरू कर दी। हालांकि स्थानीय लोगों ने गुस्साई महिला को बामुश्किल शांत कराया। वहीं किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।